नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के सभी भक्त जो प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं। कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय भोलेनाथ जरूर से लिखें, क्योंकि दोस्तों एकादशी का जो व्रत होता है विष्णु भगवान के निमित्त होता है और प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ के। इसलिए अगर आप भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो उनके नाम का जयकारा जरूर से लगाएं और कमेंट में जरूर से लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, प्रदोष का जो व्रत होता है वह बहुत ही अधिक सुख प्रदान करने वाला होता है, जीवन के सभी अड़चनों को और दूर करके हर इच्छा को पूर्ण करने वाला होता है। और यही प्रदोष जब बुधवार के दिन पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत या सौम्यवारा प्रदोष व्रत कहा जाता है, क्योंकि बुधवार का जो व्रत है यानी बुधवार का जो दिन है वो बहुत ही सौम्य होता है, इसीलिए इसे सौम्यवारा प्रदोष व्रत कहते हैं। और दोस्तों, इस दिन का व्रत करने से हर भक्त की हर इच्छा पूरी होती है और साथ ही उसे ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि एकादशी व्रत का पारण और त्रयोदशी या फिर प्रदोष का व्रत काफी बार एक ही दिन पड़ता है, तो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि बिना व्रत का पारण किए हम प्रदोष का व्रत कैसे करें। दोस्तों, इसमें कोई भी अड़चन नहीं आएगी अगर आपने निर्जला एकादशी या जो भी एकादशी उस समय हो, क्योंकि प्रदोष का व्रत भी जो है महीने में 2 बार आता है और एकादशी का भी महीने में 2 बार आता है, तो हर बार ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपने पारण के समय में जो है चरणामृत से आपने व्रत का पारण कर लेना, यानी कि आपने जल में तुलसी दल डालकर व्रत का पारण कर लेना। इससे आपका एकादशी का व्रत खुल जाएगा और साथ ही आपके प्रदोष में भी किसी भी तरह की विघ्न बाधा अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि तुलसी दल लेने से आपका व्रत भंग नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपने एकादशी व्रत का पालन करके फिर प्रदोष का व्रत कर लेना चाहिए। अब जान लेते हैं कि दोस्तों प्रदोष का व्रत कैसे करना है। तो दोस्तों, बुधवार का या जिस भी प्रदोष का व्रत करते हैं उस दिन आपने सबसे पहली चीज जल्दी उठे और जल्दी उठकर आपने स्नान आदि कर लेना है। और दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ के लिए, वैसे बेसिकली नहाने के बाद आप हमेशा फ्रेश कपड़े पहने। 1-2 घंटे के भी यूज किए हुए कपड़े आप कभी भी नहाने के बाद ना पहने। हमेशा धुले हुए और साफ और सूखे हुए कपड़े ही आपने पहने चाहिए। और दोस्तों, जिस भी भगवान का आप व्रत करें उनका मन ही मन उनके मंत्रों का जाप करते रहें। प्रदोष की व्रत अगर आप कर रही हैं तो आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कंटिन्यू निरंतर कर लेना चाहिए। और दोस्तों, प्रदोष का व्रत जो है पूरे दिन निराहार होकर किया जाता है। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में, यानी कि सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का जो प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। प्रदोष का समय अगर हम जाने तो लगभग 4:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच की जो पूजा होती है वो प्रदोष पूजा होती है। और प्रदोष व्रत में इसी समय पूजा करने का विधान है, क्योंकि दोस्तों पूजा जो शाम के समय होती है और हम स्नान सुबह कर लेते हैं। तो इस दशा में क्या करें दोस्तों, जब भी आप प्रदोष की पूजा करें तब आपने फिर से नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आपके लिए दिन में 2 बार स्नान करना पॉसिबल ना हो, तो आप अपने हाथ पैर धोकर फ्रेश कपड़े पहन लें, यानी कपड़े चेंज कर लें और हाथ मुंह धोकर आप कपड़े चेंज कर लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली रीजन ये है कि आप जब पूजा करें तो आप बिल्कुल से शारीरिक रूप से भी जो है स्वच्छ हो, पवित्र हो। और दोस्तों, अगर हो सके आपके लिए पॉसिबल हो तो प्रदोष की पूजा आप किसी मंदिर में जाकर कर सकते हैं। और अगर आप घर में करते हैं तो जहाँ पर आप पूजा करने वाले हैं वहाँ पर आपने रंगोली जरूर से बनानी चाहिए। और फिर जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर एक चौकी लगाएं, उस पर एक कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर आपने कलश स्थापित करना है। ये कलश या लोटा जो भी आप रखेंगे उसे आप जल भर कर रखें और लोटे के नीचे आपने चावल से अष्टदल कमल या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर आपने फिर कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसके भगवान भोलेनाथ की मूर्ति अगर है तो वो आपने स्थापित करनी है और शिवलिंग है तो वो आपने स्थापित कर लेना है। उसके बाद में आपने शिवलिंग की जो है पंचामृत से स्नान करवाएं, आप फिर सादे जल से स्नान करें, फिर पुष्प गंध इत्यादि अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें और उसके बाद में ऋतुफल और नैवेद्य चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें। और दोस्तों, जब आप भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें तो इस तरह से सोचो कि करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिमान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाली
पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों की कुंडल पहने हुए, व्याघ्र चर्म पर धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। इस तरह से ध्यान करते हुए आपने शिवजी की पूजा करनी है। उसके बाद में आपने शिवजी की कथा सुननी है। दोस्तों, जब भी आप कथा सुने तो हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर फिर आपने कथा सुननी चाहिए। कथा जब पूर्ण हो जाए तो आपने गाय के गोबर के कंडे पे थोड़ा सा शुद्ध घी डालकर 11, 21, 108 बार, जितनी बार आप हवन कर सके, मंत्र का उच्चारण कर सके, उस तरह से हवन करना चाहिए। उसके लिए उस टाइम आपने मंत्र बोलना चाहिए, ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा। इस मंत्र की आहुतियां आपने देनी है। उसके बाद में आपने आरती करनी है और उसके बाद उस समय जितने भी लोग घर में हो उन सभी को आपने प्रसाद वितरित करना चाहिए और उसके बाद में आपने सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में कोई मीठी जो वस्तु हो जरूर से आपने रखनी चाहिए, यानी कि नैवेद्य के रूप में आप जो मिठाई रखते हैं वही आप प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई पूजा विधि। इसके अलावा दोस्तों, बुधवार के दिन बहुत सारे ऐसे आसान से उपाय किए जाते हैं जो बुध प्रदोष के दिन करने से जीवन की रुकावटें दूर होती है। बुध ग्रह का जो रंग होता है वो हरा होता है, तो इस दिन अगर दोस्तों आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो आपके जीवन में अगर धन संबंधी कोई अड़चन है तो वो दूर होती है। इसके अलावा अगर आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी के 3 दीपक में पीली सरसों के दाने, तिल, साबुत नमक और साबुत धनिया मिलाकर अपने व्यापार स्थल पर रख दें। इससे आपके व्यापार में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। और जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम को लेके टेंशन करते हैं, जिन्हें डिप्रेशन की समस्या ज़्यादा परेशान करती है, जो फोकस नहीं कर पाते, उन्हें सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए जल के अंदर लाल मिर्च के बीज डालकर आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना है। इससे दोस्तों आपकी डिप्रेशन की समस्या दूर होगी और आप पढ़ाई में ज़्यादा फोकस हो पाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़े, वो कॉन्फिडेंट हो, इसके लिए उन्हें काम करना चाहिए। एक लाल रंग के मोटे कागज का टुकड़ा लेना है और उसे त्रिभुजाकार यानी कि त्रिकोण की शेप में काट लेना है। बस ये ख्याल रहे कि त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो। फिर त्रिभुज वाले इस टुकड़े को अपने काम के स्थान पर रखें, वहां रखें जहां बराबर उसे देख सके। इससे आपका मणिपुर चक्र जो है वो इम्प्रूव होगा और अपने साहस और कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ने लग जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके व्यापार में कोई काम अटका हुआ है या कोई काम है जो बार बार अटक जा रहा है आपकी बिजनेस में, तो आपने करना क्या है, पीली सरसों को आग के दूध में मिलाकर आपने हवन करना है। हवन करने के बाद में आप देखेंगे आपको तुरंत ही फायदा होने लगेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे आसान से उपाय हैं जो आप बुध प्रदोष के दिन कर सकते हैं। इनमें से बेसिकली जो उपाय है वो आप घर पे ही कर सकते हैं, तो आपको कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं और ये तुरंत ही रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, जब व्रत किए हुए आपको कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी के व्रत हो जाए तब आपने उद्यापन करना चाहिए। और अगर उद्यापन करना आप चाह रहे हैं तो इसके लिए आपने एक दिन पहले यानी कि द्वादश तिथि के दिन गणेश जी भगवान का विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। पूरी रात शिव पार्वती जी और गणेश जी के भजनों के साथ रात्रि योगा या जागरण करना चाहिए। फिर त्रयोदशी के दिन आपने पूरी तैयारी के साथ जैसे डेली पूजा करते हैं वैसे पूरी विधि विधान से आपने पूजा करनी चाहिए। हवन के लिए आपने गाय के दूध से बनी हुई खीर जो है वो बनानी चाहिए और जितना अधिक आप हवन में आहुतियां दे सकते हैं उतनी आहुतियां दें, लेकिन कम से कम 108 आहुतियां ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र की देकर आपने हवन करना चाहिए। और हवन के बाद शिव जी की आरती करें, प्रसाद वितरित करें। जितने ब्राह्मणों को आप भोजन करा सकें उतने कराएं, लेकिन कम से कम 2 ब्राह्मण आपने जरूर से भोजन कराने चाहिए उद्यापन के समय। लेकिन दोस्तों, अगर आपके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप एक थाली कम से कम प्रसाद के रूप में अपने आस पास में जो भी मंदिर हो वहां पर आपने दान करनी चाहिए। इसके अलावा अपने परिवार के लोग जो हैं उनमें आपने प्रसाद जरूर से वितरित करना चाहिए। इस तरह से उद्यापन करने से व्रत करने वाले व्यक्ति को पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर आरोग्यपूर्ण जीवन प्राप्त होता है। उसके शत्रुओं पर उसका कंट्रोल हो जाता है और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो शिव धाम को जाता है। दोस्तों, ये तो हो गई पूजा विधि, उद्यापन विधि और उपाय। अब हम सुन लेते हैं इस व्रत की कथा।
एक बार की बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। अब कुछ दिन के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गया। अब बुधवार को वो जब अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयास किया, क्योंकि मैक्सिमम सभी जगह ये कहा जाता है कि बुधवार को बेटी की विदाई करना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए उन्होंने अपने दामाद को बार बार समझाने का प्रयास किया कि हम बुधवार को अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते, आप 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद आप जो है हम लोग आपको खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन दामाद है कि माने नहीं, और दामाद के आगे किसके कुछ चले। बेचारे सास ससुर क्या करते, बिना मन के बेटी जवाई को विदा कर दिया। अब नगर के बाहर पहुंचे तो पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस आया तो देखकर हैरान रह गया कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लाए हुए लोटे से पानी पी रही है। तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो पास गया और उसके आश्चर्य का तो ठिकाना ही न रहा, क्योंकि जो आदमी जिससे कि उसकी पत्नी बात कर रही थी वो देखने में सेम टू सेम उसके जैसा ही था। अपनी हमशक्ल को देख के वो हैरान रह गया। अब पत्नी भी बेचारी कंफ्यूज हो गई कि एक ही शक्ल के 2 इंसान कैसे, और दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई, सिपाही तक आ गए। अब हम शक्ल आदमियों को देखकर वो भी आश्चर्य पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। बेचारी पत्नी भी किम कर्तव्य मूड हो गई, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका वास्तविक पति कौन है। तब उस पुरुष ने शंकर भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान हमारी रक्षा करें, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी, बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। मैं भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अपने आप ही अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर लौट आए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने लगे। दोस्तों ये थी बुद्ध प्रदोष की व्रत कथा। दोस्तों कथा अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर से लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, और कमेंट में जरूर से लिखें ओम नमः शिवाय।